अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। सर, मेरा सवाल ये है कि सैलानी जो थैलेसीमिया सेंटर आप रन करते हैं टेक्निकली, उस पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? अगर हम लोगों को बताएं कि कैसे हमारा जो सैलानी का थैलेसीमिया सेंटर है वो डिफरेंट है पेशेंट को हैंडल करने में नॉर्मल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। ये टॉपिक बड़ा वसी है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा थोड़े ही अल्फाज में उसको ब्रीफली बताने का। 2016 में ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ सैलानी का ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर, तो हमने देखा कि चूँकि मेरी ट्रेनिंग मुल्क से बाहर हुई, तो हमने ये देखा कि साइंटिफिक अप्रोच नहीं है किसी भी थैलेसीमिया सेंटर की। सबसे पहले जो सैलानी ने काम किया कि हमारा डायग्नोस्टिक डेवलप किया। तभी साइंटिफिक काम हो सकता है जब आपके पास डायग्नोस्टिक की साइंटिफिक अप्रोच हो। तो हमारे पास बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव सैलानी के पास डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसमें लैब है, उसमें ब्लड बैंक है और अपडेटेड सारे हमारी मेथोडोलॉजी है WHO रिकमेंडेड के हिसाब से। वर्ल्ड क्लास हमारे पास डायग्नोस्टिक सेंटर है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने डायग्नोस्टिक को पहले डेवलप किया, उसके बाद काम शुरू किया। तो अब जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं प्रॉपर्ली डायग्नोस्ट हुए हैं, और हमने उनकी जो फ्रिक्वेंसी है ब्लड लगने की, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ब्लड लगने के बाद। चूँकि डायग्नोस्टिक सेंटर है तो उसमें सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है एंटीबॉडी डेवलप होने की। उसकी डिटेक्शन एक मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड, महंगा प्रोसेस है जो कि सैलानी ने उसको अडॉप्ट किया। दूसरा सबसे मसला जो हमारे सामने आया वो है फैमिली की स्क्रीनिंग। उन फैमिलीज़ में कौन से मेंबर हैं जो माइनर्स हैं, और हमने उनको स्क्रीनिंग की, उनको अवेयरनेस दी ताकि जो है उनकी इंटर मैरिजेस ना हो सके। तो ये पैरेलल दो काम हो रहे हैं। एक, उन बच्चों की जो लाइफ स्पैन है वो बेहतर हो रही है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। दूसरा, अवेयरनेस उन फैमिलीज़ के थ्रू जा रही है ताकि वो इंटर मैरिजेस जो है सोच समझ के करें। तीसरा जो हुआ कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे, माइनर और मेजर, उनकी प्रेगनेंसी को हमने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, और जब वो कपल्स मैरिज होता था, मैरिज के बाद जो प्रेगनेंसी होती थी, तो हमने एक CVS का प्रोसेस होता है जिससे 14 हफ्ते के अंदर अंदर हमें उस प्रेगनेंसी को डिसाइड करना होता है कि अगर वो नॉर्मल बच्चा है तो वो है, और अगर वो मेजर है तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने का हमने इंतज़ाम किया, और उसको टेस्ट करने का उनको CVS की ये फैसिलिटी हमने प्रोवाइड। तो ये एक सैलानी के प्रोजेक्ट में और बाकी थैलेसीमिया सेंटर्स में साइंटिफिक रिसर्च ओरिएंटेड काम हो रहा। हमने अवेयरनेस, एक बहुत सी साइंटिफिक और फैक्टिव अवेयरनेस पे काम शुरू किया। हमने एक टीम को तैयार किया, उनको ट्रेनिंग दी, और वो मुख्तलिफ तरीके से ट्रेनिंग दे रही। फैसिलिटीज़ CVS की हमने कुछ जनरेट की, थैलेसीमिया की डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी हमने A to Z जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो PCR बेस्ड है, चाहे वो DNA म्यूटेशंस है, चाहे वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये तमाम टेक्नोलॉजी सैलानी के पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। अच्छा, तो अब जैसे कि अगर किसी बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए ब्लड चाहिए तो वो भी हम सैलानी के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट कैंप्स लगा के जमा करते हैं, तो वो ब्लड तो किसी के जिस्म से निकाल के बैग्स में आ जाता है, तो उसके बाद बच्चे को लगने से पहले भी कुछ ट्रीटमेंट होती है उस ब्लड की, या किस तरह? देखिए, बहुत दोबारा कहूँगा, वसी सब्जेक्ट है और इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। जो ब्लड डोनर का आता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको सेफ ब्लड बनाना। जितने भी बाकी स्क्रीनिंग हो रही हैं उनके पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिससे हम सेफ ब्लड बना सकें। उनकी स्क्रीनिंग है हेपेटाइटिस की, HIV की, सिफिलिस की, मलेरिया की, बाकी जो टेस्ट होते हैं। हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट है, मोस्ट लेटेस्ट है, और WHO रिकमेंडेड है,
और उससे ये हो रहा है कि जो बच्चा 5 साल पहले हमारे पास नेगेटिव आया था हेपेटाइटिस का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो नेगेटिव है। ये उसका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर आप ट्रांसफ्यूजन देते हैं और वो सेफ ब्लड नहीं है तो एक बच्चा बजाय फ़ायदे के 1000 तकलीफ में उसको इजाफा हो जाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस भी उसको लग जाता है। तो हम सैलानी का ये मतलब साइंटिफिक वर्क है और साइंटिफिक अप्रोच है कि हमने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की है ब्लड की स्क्रीनिंग के सिलसिले में। उस प्रोसेस को हम प्रोटोकॉल का WHO का जो वर्ल्ड क्लास का प्रोटोकॉल है हम उसको अडॉप्ट करें। यही वजह है कि बच्चे जो हैं हमारे अभी तक जो नेगेटिव थे वो नेगेटिव हैं। तो सबसे ज़्यादा ये है जो बच्चों में पोस्ट ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मल्टीपल होती हैं, वो उनमें एक हेपेटाइटिस का कैरियर होना भी है। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइमली ना कराया जाए, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो, ब्लड ना हो या पैसे ना हो किसी वालिद के पास कि अपने बच्चे का इलाज कराए, तो उस बच्चे के लिए क्या तकलीफ़ होती है, मतलब कैसे उसकी देखिए तीन चीज़ें अगर हीमोग्लोबिन उसका ड्रॉप हो जाता है बहुत नीचे और देर से ब्लड लगता है, इरेगुलर लगता है, तो सबसे पहले उसकी स्प्लीन एनलार्ज होती है, तिल्ली बढ़ती है। तिल्ली बढ़ने का मतलब है कि तिल्ली आरबीसीज को तोड़ देती है और इसकी हेमोलाइसिस शुरू हो जाती है। दूसरा उसका लीवर एनलार्ज होता है, लीवर उसका बढ़ जाता है, तो उससे ब्लड की हेमोलाइसिस जो ब्लड का टूटना वो जल्दी हो जाता है। अगर उसको 10 दिन में लगना है तो 5 दिन में लगता है, अगर 1 महीने में लगना है तो 10 दिन में लगता है, 15 दिन में लगता है। तो हमने इस चीज़ का जो है अरेंजमेंट किया। दूसरे सेंटर्स को भी हम हेल्प कर रहे हैं, बाकी थैलेसीमिया सेंटर्स को हेल्प कर रहे हैं, उनके केसेस भी हमारे पास आ रहे हैं एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के। अगर उनको फिनोटाइपिक किया ब्लड देंगे, 100% मैच देंगे, तो ये ब्लड बजाय जल्दी लगने के ये देर से लगना शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में 3-4 जो बच्चे रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स के लिए आते हैं उनके सेंटर से, उनको हमने एंटीबॉडी स्क्रीनिंग फिनोटाइपिक करके ब्लड लगाया। जिनको 10 दिन में लगता था वो 2-2 महीने में चले गए। इसी तक तो ये साइंटिफिक वर्क है, हम चाहते हैं दूसरे लोग भी करें। अगर किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है तो हम कहते हैं हमारे पास भेजें, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये थैलेसीमिया के रेयर सेंस में मदद है। थैंक यू वेरी मच।